एस्ट्रो एसएस बघेल चैनल में दर्शकों आपका हार्दिक स्वागत है। जय माता दी, जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आज का जो विषय है वो है कुंडली के 12 भाव में श्री केतु ग्रह का रहस्य, दृष्टि, उपाय, रतन, कवच, मंत्र, साधना क्या करा जाए। देखिए, सबसे पहली चीज क्या है कि मैं जहां पर केतु देव की पोजीशन होगी 12 भाव में मैं बताते चलूंगा, संग में उपाय भी बताते चलूंगा। लेकिन केतु का एक सूत्र है, उसको समझ लीजिए, जो राहु में भी अप्लाई होता है कि केतु जहां बैठता है वो जो जगह होती है वो वहाँ का किराएदार होता है, मकान मालिक नहीं होता है। यूँ जैसे मान लिया दसम भाव में केतु देव बैठे हैं तो दसम भाव में जो राशि आ रही है उसका मालिक कहाँ पर है, ठीक है, ये आपको देखना अति आवश्यक है। नंबर 1। नंबर 2 क्या है, केतु देव पे किस ग्रह की दृष्टि है। नंबर 3 क्या है, केतु देव कितने अंश बल पे बैठे हैं, केतु देव के संग में किस ग्रह की युक्ति बन रही है, किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, ठीक है, और किस नक्षत्र में बैठे हैं, ठीक है, और ये सब चीज़ें देखना मुख्यतः आवश्यकता है। साथ ही साथ कुंडली के अंदर 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, किस भाव से महादशा चल रही है, किसकी अंतरदशा चल रही है, योगनी दशा चल रही है। जब ये प्रोडक्शन किया जाता है तब पूर्ण रूप से रिजल्ट आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। सबसे पहले बात करें कि लगन में केतु है, तो लगन में जब केतु हो तो थोड़ा सा भ्रमात्मक स्थिति बना देते हैं, ठीक है, और व्यक्ति को जैसे लक्ष्य विहीन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, व्यक्ति को मेडिटेशन करना चाहिए, और साथ ही साथ क्या है, मेडिटेशन करने के बाद में कि उसको लहसुनिया रतन कुंडली दिखवाने के बाद पहनना चाहिए, और ओम केम केतवाय नमः इस मंत्र का आपको जो है प्रत्येक मंगलवार को 108 बार जाप करना चाहिए। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, केतु देव जिस भाव में बैठते हैं वहाँ से पंचम, सप्तम और नवम उनकी दृष्टि पड़ती है, उन भाव को भी प्रभावित करते हैं। केतु देव अगर मान लिया द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, तो द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं तो यहाँ पर क्या है कि आपको अपने परिवार के, कुटुंब के, खास करके बुजुर्गों से अच्छे संबंध रखने होंगे। और जैसे ही आपके पास पैसा आए तो जितना ज़रूरत है उतना आप अपने पास रखिएगा लिक्विड मनी के रूप में, बाकी जो है कैश फ्लो के रूप में। और उसके बाद में जो आपको खर्च करना है, जैसे मान लिया कि ये आता जाता मान लिया आपके पास 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए रखा है, ये मेरे खर्चे का, जो बाकी बचा हुआ तो उसको आप जो है उसकी आरडी करवा दें, एफडी करवा दें, गोल्ड खरीद लें, इन्वेस्टमेंट कर दें, लैंड खरीद लें, तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट कर देना है, ठीक है, उतना। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करके चलेंगे तो पैसा धन बचने में बहुत दिक्कत आपको आएगी। यहाँ पर अगर द्वितीय भाव में केतु देव बैठे हैं तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि आपको जो है अपंग और गरीब और वृद्ध लोगों की जितनी मदद हो सके उतना आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। केतु देव जो है अगर थर्ड भाव में बैठे हुए हैं तो ऐसे में क्या करना चाहिए, आपको माँ दुर्गा की आराधना करना चाहिए। अगर आप माँ दुर्गा की आराधना करते हैं तो आपकी जो यहाँ से दृष्टि पड़ती है भाग्य भाव, तो भाग्य आपका चमक जाता है और जीवन में सभी प्रकार के आपको सर्वोत्तम रिजल्ट आपको प्राप्त होते हैं। केतुदेव चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं तो इसमें आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हर वर्ष आप कोशिश ये करिएगा कि 12 ज्योतिर्लिंग में किसी एक ज्योतिर्लिंग पर जाइएगा, क्योंकि सुख भाव में बैठने के बाद केतुदेव हो सकता है कि आपके सुखों में किसी प्रकार से कमी लाते हैं। किसी प्रकार के कमी का मतलब क्या हुआ कि केतुदेव क्या है कि जिसको बोलते हैं, आपने सुना होगा कि ये मोक्ष दाता है, यानी कि छोड़ो उन चीज़ों को। तो केतुदेव की एनर्जी को सही करने के लिए यहाँ आपको जो है क्या करना है, भगवान शिव की आराधना जो है सर्वोत्तम आपके लिए रहेगी सभी प्रकार के सुखों को अर्जित करने के लिए। वरना क्या होगा, आपने एक चीज़ महसूस करी होगी कि जिनके यहाँ केतु चतुर्थ भाव में है, या आपने अगर आप कुंडलियों का एनालिसिस करते हो तो आपने ये चीज़ महसूस की होगी, जिसके केतु भाव चतुर्थ भाव में है तो उसको सपने आते हैं, मैक्सिमम सपने आते हैं जो अगर वो उसको ध्यान रह जाए तो वो सत्य हो जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि ऐसे लोगों के संग एक प्रॉब्लम और होती है कि जैसे सभा बैठी है, कहीं लोग बहुत सारे बैठे, फैमिली के बैठे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं उनको लगता है कि मेरे को इग्नोर कर दिया गया है। लेकिन ऐसा होता है बॉस, एक चीज़ क्या होता है कि जो प्लैनेट्स होते हैं उनकी वेव्स निकलती है हमारी बॉडी से। सामने वाला व्यक्ति जो है हमें सपोर्ट जब करेगा जब अच्छे वेव्स निकलेंगे। आपने अक्सर सुना होगा कि भाई मैं जब बीमार पड़ा, मैं अस्पताल में भर्ती रहा, या मेरे पे कर्जा हो गया, मेरे को दिक्कत हुई, कोई मेरे संग खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि उसका छठा घर कहीं ना कहीं एक्टिवेट है, 12वां घर कहीं ना कहीं एक्टिवेट है, 8वां घर कहीं ना एक्टिवेट है। तो छठा घर और 12वां घर और 8वां घर जब एक्टिवेट है तो लोग आपसे दूर हो जाएंगे। इसी में अगर आपका चौथा घर एक्टिवेट है
चौथा घर एक्टिवेट मान लिया, वाहन लिया, भूमि लिया, भवन लिया, तो आपके परिवार के लोग जुड़ जाएंगे। आपका लगन एक्टिवेट है तो आपको लगन एक्टिवेट, आप एक अच्छे पद पे, अच्छी स्थिति में पहुंच गए, तो परिवार के लोग कहेंगे ये देखो फला व्यक्ति मेरा है, फला ये, मतलब जहाँ रिश्ता भी नहीं हो वहाँ रिश्ता निकल के आ जाएगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। चौथे भाव में अगर केतु देव है तो आपको अलगाव महसूस होगा, अलगाव होगा भी आपके संग में। पंचम भाव में केतु देव है तो ये बात ध्यान रखिए, कहीं ना कहीं आपके पितृ जो है उनकी संपूर्ण कृपा आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है, क्योंकि केतु देव जो हैं पुत्र संतति के भी कारक हैं। कहीं ना कहीं दिक्कत होगी संतान को लेकर, गर्भपात को लेकर, या अगर स्त्री है तो, और पुरुष है तो क्या है कि उसको संतान की तरफ से दिक्कत होगी। तो अगर पंचम भाव में केतु देव है तो कुंडली एनालिसिस करवाइएगा। पंचम भाव को स्वामी क्या है, गणेश जी की आराधना या माँ दुर्गा की आराधना या हनुमान जी की आराधना कीजिए। कुष्ठ आश्रम में जरूर कुछ ना कुछ डोनेट करते रहिएगा। केतुदेव अगर छठे भाव में बैठे हुए हैं तो छठे भाव में क्या है कि आपको खास करके अपने गुप्तांग है उसको बिल्कुल साफ रखिएगा। नंबर 1, जीवन के अंदर इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोई जहरीले जानवर हैं या डॉग्स हैं या कोई भी चीज़ है, उनसे आपको सावधानी थोड़ी सी बरतनी होगी। कोई दिक्कत आपके संग ना खड़ी हो जाए, कुछ काट ना ले आपको, ठीक है। चौकन्ने हो गया आपको काम करना है, अगर आप ये कर चलते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, आपके संग में कार्य करने वाला व्यक्ति जिसको आप अपना अजीज मानना है, तो उस पर भी 99% भरोसा कीजिएगा, 1% भरोसा मत कीजिए। हो सकता है कि वो आपके पीठ पर छुरा मार दे, आपके विरोध में चला जाए, जिससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो हम किसी से अगर पहले से होशियार रहेंगे, वो कहते हैं कि अपना माल रखाओ ना, चोरों को गाली दो, तो वो स्थिति ना बनना चाहिए। सप्तम भाव में केतु देव तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा अलगाव महसूस करना, संपूर्णता सुख प्राप्त होने में दिक्कत होना, ठीक है, ये चीज़ होगी। तो इसमें क्या करना है, सप्तम भाव के जो लॉर्ड है उसको आपको मजबूत करना है, उसकी आराधना करना है, उससे संबंधित जो है पूजा पाठ करना है, तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। और सप्तम भाव में अगर केतु देव है तो ऐसे में माँ दुर्गा की आराधना सर्वोत्तम रिजल्ट देती है। अष्टम भाव में केतु देव है तो ये अष्टम भाव में केतु देव है, अगर यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के संग हो जाए तो बहुत सर्वोत्तम योग बन जाता है। लेकिन अगर अष्टम भाव में केतु देव हैं और इन पे किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो यहाँ थोड़ा सा विचारणीय तत्व बनता है। आपको अपने पेट का विशेष ध्यान रखना है। अगर आपके पेट में एसिडिटी, गैस, किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो उसको तुरंत दिखाना है, अपना वेट नहीं बढ़ने देना है, और ख़ास करके जो भी समय मिले उसको आपको अध्यात्म में देना है। फालतू का आपको खर्च करना, ठीक है, फालतू का आपका बियर बार में जाना, अनैतिक खर्च करना, अश्लीलता में खर्च करना, वो आपके लिए इतना दुर्घटना कारक सिद्ध होगा जितना मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो यहाँ केतु देव की एनर्जी को फिल्टर रखने के लिए आपका थोड़ा अध्यात्म का सहारा लेना अति आवश्यक है, जिसमें यहाँ पर सर्वोत्तम है आपके लगन के अनुसार। अगर बुध ग्रह आपकी कुंडली में फेवर में है तो गणेश जी की आराधना, शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में फेवर में है तो दुर्गा जी की आराधना, मंगल ग्रह आपकी कुंडली में फेवर है तो आपको हनुमान जी की आराधना, किसी एक की आराधना आपको बढ़िया तरीके से करनी है। नवम भाव में केतु देव हैं तो अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हर साल, हर वर्ष आप किसी भी शक्तिपीठ के, माँ भगवती के दर्शन आप करते रहिएगा, लोगों को दर्शन करवाते रहिएगा, ठीक है। इतना मात्र करने से आपके जीवन में सभी प्रकार के सुख आपको प्राप्त हो जाएंगे। केतु देव अगर आपके मान लिया केतु दिमाग पर आपके मालिक दसम भाव में बैठे हैं तो ऐसे में मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि दसम भाव को स्वामी क्या है, और दसम भाव से अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो वहाँ का आप जो स्टोन, नग आराधना जरूर करिएगा। स्टोन पहनिएगा, नग पहनिएगा, उससे जुड़ा हुआ है, या रुद्राक्ष पहनिएगा, ठीक है, आप यंत्र पहनिएगा, उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और यहाँ पर बस एक बात ध्यान रखना कि आपने प्लानिंग कर ली कि मुझे ये करना है, ऐसे करना है, ठीक है, लेकिन आपने ये कभी मन में विचार मत लेके आना कि इतना करने का मुझे इतना मिल जाएगा। आपने कर्म पे फोकस करना है। अगर कर्म पे फोकस करते हो तो यहाँ केतुदेव आपको चौंकाने वाले रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। लाभ भाव में केतुदेव पढ़ते हैं तो लाभ भाव में अचानक आपको लाभ, अचानक हानि, ये सब चीज़ देखने को मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर केतुदेव की दृष्टि जो पंचम भाव पड़ती है और पंचम भाव में ऑलरेडी राहुदेव बैठे होते हैं तो संतान के लिए थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो यहाँ पर आप केतुदेव को पॉजिटिव करने के लिए दुर्गा जी की आराधना तो करिएगा, लेकिन अगर आपकी कुंडली में योग है तो आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली का विश्लेषण अध्ययन जरूर करवाइएगा। 12वें भाव में अगर केतु देव हैं तो ये मोक्ष कारक माने जाते हैं, अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन यहाँ आपको क्या करना है, अगर 12वें भाव में केतु देव है तो आप जो है आपका खान पान शुद्ध शाकाहारी सात्विक होना चाहिए अगर आप ये करते हैं। और पंचम भाव नवम भाव से जुड़ी हुई अगर आप आराधना करते हैं, ठीक है, तो आप जीवन में सभी प्रकार के सुखों को, भोगों को प्राप्त करने के बाद मोक्ष की तरफ बढ़ जाएंगे।
मोक्ष मिलना एक अलग चीज़ है, लेकिन आप मोक्ष की तरफ अग्रसर हो जाएँगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत शॉर्ट वीडियो में बहुत सरल तरीके से मैंने आपको केतु-देव का विश्लेषण बताया। केतु-देव को पॉजिटिव करने के लिए आप लहसुनिया रत्न पहन सकते हैं, ठीक है? केतु-देव को पॉजिटिव करने के लिए ओम केम केतवे नमः या केतु-देव के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। केतु-देव को पॉजिटिव करने के लिए कुत्तों को भोजन करवा सकते हैं, कुष्ठ रोगियों को, अपंग को, अपाहिज लोगों की मदद कर सकते हैं, दुर्गा जी की आराधना करवा सकते हैं, ठीक है? कर सकते हैं। जैसे आप आराधना नहीं कर पा रहे हो तो जैसे आपका दुर्गा सरस्वती का पाठ हो गया, सचंडी पाठ हो गया या यज्ञ हो गया, हवन हो गया, माँ से जुड़ा हुआ, वो आप करवा सकते हैं। हनुमान जी का सुंदरकांड कर सकते हैं, करवा सकते हैं। चालीसा का पाठ कर सकते हैं, गणेश जी की आराधना कर सकते हैं, ठीक है? और वर्ष में जो गणेश जी की स्थापना होती है, ठीक है? वो आप अपने घर में जो विसर्जन किया जाता है गणेश चौथ का, तो वो आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है केतु की एनर्जी को अपने फेवर में लाके जीवन को सर्वोत्तम बना सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी। हर हर महादेव।